गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे वीडियो नंबर 8 में। और इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आपका स्वागत है इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा आपको कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई है या ये क्रेडिट में हुई है तो उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि भी ये कैश में है या क्रेडिट में। तो पहले थोड़ा सा हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन में देखिए इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है: goods sold on cash for rupees 50,000. Goods sold to Mohan on cash rupees 50,000. Cash sales rupees 50,000. या फिर वो कह सकता है goods sold for rupees 50,000. तो देखिए, अब इसमें जो पहली तीन ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कैश वर्ड आ रहा है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें खाली इतना लिखा हुआ है गुड सोल्ड फॉर रुपीज 50,000। तो यहाँ पे जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है उसमें ना तो कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, लेकिन जब खाली इतना ही लिखा होता है गुड सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 तो ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन मानी जाती है, मतलब इसमें गुड्स कैश में बेचे गए। अब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए जो एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 50,000, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000, क्रेडिट सेल्स रुपीज 50,000, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 50,000। अब देखिए, इसमें भी आपका पहली जो तीन ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्ड आ रहा है, उससे पहचान हो जाती है कि ये गुड्स क्रेडिट में बेचे गए। तो जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है मेन आपकी, आपको उस ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना है कि इसमें जो है आपका ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें भी आपका कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं दे रखा। लेकिन अब वही बात है कि जब आपको कैश या क्रेडिट वर्ड ना दे रखा हो ट्रांजेक्शन में और पर्सन नेम दे रखा हो, जैसे यहाँ पे मोहन की बात आ रही है, तो ये क्रेडिट में मानी जाती है। तो जो मेन डिफरेंस आपको समझना है, हमारी दो ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिसमें कैश या क्रेडिट वर्ड मिसिंग होता है। जैसे गुड सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 लिखा हुआ है और गुड सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 50,000, इन दोनों ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट नहीं है। बट एक में जहाँ पे पर्सन नेम है वो आपका क्रेडिट में मानी जाएगी, और एक जिसमें पर्सन नेम नहीं है वो कैश में मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का। तो अब यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन एक बार फिर हम दोबारा से जो सारे रूल्स हैं हमारे, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो रियल अकाउंट का है। तो रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती है वो हमारी आती हैं, और नॉर्मली उनके लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर कोई एसेट्स आती है हमारे पास तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर कोई एसेट्स हमारे यहाँ से जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। दूसरा जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट में जितने भी पर्सन और फर्म्स होते हैं बिजनेस के वो आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि वो पर्सन या फर्म जिनसे या तो हमने पैसा लेना है या जिनको हमने देना है, मतलब जिनके प्रॉपर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी है, उनको हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो जो ज़्यादातर क्रेडिट में हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जो उधार में हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहाँ कहीं ना कोई पर्सन या फर्म इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का आपका रूल लगेगा। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे रिसीवर का मतलब है कि जो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ से कोई एसेट्स जा रही है तो उसे कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा, तो वो रिसीवर होता है। ऐसे ही गिवर वो होता है जो बिजनेस को कुछ देता है, मतलब बिजनेस में आता है तो उसे कोई ना कोई देने वाला होता है। तो रिसीवर या गिवर में हमेशा दूसरे पर्सन को ध्यान रखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो रूल है वो आपका नॉमिनल अकाउंट का है, जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो हम सब ध्यान रखते हैं। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो अब ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं उसके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख।
तो देखिए इस ट्रांजेक्शन में जो है राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपए से। तो एक तो इसमें आपको बहुत सिंपल वे में सोचना है कि एक तो कैश आएगा हमारे पास, तो प्लस कैश मतलब बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, तो बिजनेस में आपका 1 लाख रुपए आएगा तो प्लस कैश। अब क्योंकि ये जो असेट्स आ रही है तो इसे देने वाला कौन है, गिवर कौन है, राम, तो नीचे फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे गिवर राम। अब हम इनको जो है इन पे रूल्स अप्लाई करेंगे। अब जो कैश है वो हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। एसेट्स किस में आती है, हमारी रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट्स आती है तो उसे डेबिट करना है, तो यहाँ पे कैश आ रहा है हमारे पास प्लस कैश, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा राम पर आते हैं। अब राम कौन है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर राम क्या है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो बेटा आपको ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि भी क्या हो रहा है, इसमें कौन सी एसेट्स आ रही है, कौन देने वाला है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर हम उनके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ही परचेज गुड्स ऑन कैश ₹20,000, उसने 20,000 के गुड्स खरीदे, किसने, राम ने, ठीक है, ओनर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स जो है हम 20,000 के खरीद रहे हैं। तो अब इस ट्रांजेक्शन में आप जरा ध्यान दीजिए, प्लस होगा आपका गुड्स, मतलब गुड्स हमारे पास आएंगे क्योंकि हम खरीद रहे हैं, लेकिन कैश जा रहा है इसलिए माइनस कैश। तो अब यहाँ पर गुड्स जो है वो हमारे किस में आते हैं, एसेट्स में आते हैं। एसेट्स किस में आती है, हमारी रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट के अंदर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए गुड्स आ रहे हैं, तो जब कोई एसेट्स आती है तो अपने दिमाग में क्लियर रखना है, तो उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए ये डेबिट होगा। वहीं पर माइनस कैश है, तो कैश भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आएंगी, ठीक है। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिए। तो आपको रूल याद होना चाहिए, तो यहाँ कैश जा रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में गुड्स डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। ही परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹50,000, उसने फर्नीचर खरीदा 50,000 का। तो देखिए जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं 50,000 का कैश में, तो बहुत सिंपल वे में सोचते हैं फर्नीचर आएगा कैश जाएगा, मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है और कैश पेमेंट कर दी, तो प्लस फर्नीचर और माइनस कैश। अब यहाँ पर फर्नीचर को हम देखेंगे तो ये हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। कैश जा रहा है, कैश हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो वो माइनस होगा। तो सिंपल सा रूल हमारा इस पे अप्लाई हो गया कि कोई एसेट्स आ रही है तो वो डेबिट होंगी और कोई एसेट्स जा रही हैं तो वो क्रेडिट होंगी। तो ये कुछ हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स थी। अब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि हम मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट में, उधार में, और वो भी 20,000 में। तो अब आप बहुत सिंपल वे में सोचिए कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं मोहन से तो हमारे पास गुड्स आएंगे, तो प्लस होगा गुड्स। अब क्योंकि क्रेडिट में हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पे हमें मोहन को पेमेंट करनी बाकी है, तो हमें मोहन का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर जो आपका जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मोहन जो है वो गिवर है, क्योंकि हमारे पास जो गुड्स आ रहे हैं उसे देने वाला मोहन है, तो प्लस होंगे गुड्स और गिवर जो होगा वो होगा मोहन। तो अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो गुड्स हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं, और रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो सिंपल आप जब भी कोई एसेट्स आती है तो उसे डेबिट करते हैं, ऐसे भी दिमाग में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डेबिट होंगे। दूसरी जगह जो है मोहन गिवर है, मोहन पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा, रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वो गिवर है तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो जब हमने मोहन से गुड्स उधार में खरीदे तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और गिवर कौन है, मोहन, और गुड्स हमारे डेबिट होंगे और मोहन हमारा क्रेडिट होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सोहन को गुड्स उधार में बेचे हैं 50,000 के। तो अगेन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट का जो रूल है
वो अप्लाई होगा, तो वो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स तो जाएंगे माइनस गुड्स। और अब हमें देखना है कि हमने सोहन को बेचे, तो सोहन क्या होगा, रिसीवर होगा, क्योंकि जो गुड्स जा रहे हैं उसको रिसीव करने वाला कौन है, सोहन। तो इसलिए माइनस गुड्स और रिसीवर कौन होगा, सोहन। तो गुड्स को जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो गुड्स हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा ये, ठीक है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। वहीं पर सोहन जो है पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे सोहन जो है वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा ये जो है हमारा रूल इसमें अप्लाई होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जो हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस से कंसर्न है। तो जैसे ही पेड सैलरी ₹10,000, तो अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ये कि हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है, और हम पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कैसे देखेंगे, माइनस कैश, और सैलरी जो है वो हमारा एक्सपेंस है। तो कैश हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं, और रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट होगा। वहीं पर सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो यहाँ ये डेबिट होगा क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है। ही पेड रेंट ₹10,000, तो इसमें हमारा जो है रेंट हम पे कर रहे हैं तो ये भी हमारा खर्चा है, तो माइनस होगा कैश, और रेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो जहां तक कैश की बात है, कैश हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आएंगी। तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा। वहां पर ही हमारा जो रेंट है वो हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो यहाँ पे वो डेबिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है एक्सपेंसेस के लिए रूल बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इनकम से रिलेटेड देख लेते हैं कि जैसे ही रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, मतलब उसने 5,000 रुपये से कमीशन के मिले। तो देखिए यहाँ पे हमें कमीशन मिल रहा है 5,000, तो एक तो कैश आएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस कैश, और कमीशन जो है वो हमारी इनकम है तो उसे सेपरेटली हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश जो है वो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं, और वही रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट होगा। वहीं पर कमीशन हमारी इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में जो है हमारा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे इनकम का रूल इस पे लग जाएगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,000, उसको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है, तो इसमें प्लस कैश और इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम है। इस तरीके से देखेंगे, कैश हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर ये डेबिट होगा हमारा। वहीं पर इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आती है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो यहाँ पे ये क्रेडिट होंगी। तो इस तरीके से ये सिंपल सी ट्रांजेक्शन्स हैं, उस पर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए सीधी सी बात है कि पर्सनल अकाउंट का रूल आप तब ध्यान रख सकते हैं जब असेट्स का फ्लो वन साइडेड हो, ठीक है, तो वहाँ पे पर्सन या फर्म्स आते हैं, तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं बेसिकली उसमें जो है आपको रियल अकाउंट का रूल ध्यान रखना है। कोई खर्चे हो जाते हैं, इनकम होती है, तो वहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल ध्यान रखना है। तो ये बहुत आसान है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।